हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग सिख उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हमने क्या करना है स्टार्ट, हमने आज अवार्ड्स करने हैं जो अक्टूबर जो है, आज हमारा ये अक्टूबर की लास्ट वीडियो होगी और कल से जो है हमने नवंबर के करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करने हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है हमारे करंट जो है आज के समय जो है अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो कल आपकी जो वीडियो आएगी वो होगी नवंबर के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इंटरनेशनल इवेंट्स, बुक्स एंड हमारे कौन से एंड बुक्स के बाद हमारा एक्सरसाइजेस है। इस तरीके से हम वो ख़त्म करते हैं और कल आपको 8 बजे के करीब लगभग आपको जो है अगस्त से लेके अक्टूबर तक के MCQs जो है वो मैं आपको करवा दूंगी। उस MCQs में क्या होगा, एक तो जो मैंने पढ़ाया होगा वो होगा और दूसरा जो है वो आपके जो है जो हमारा जो हमने मतलब मैंने स्किप किया होगा वो होगा, वो चीज़ उसमें आ जाएगी, ठीक है, उन MCQs में। तो आज देखते हैं हम आज क्या हमने पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है और हमारा अक्टूबर अवार्ड्स है या बाकी चीज़ें और हमारा अक्टूबर जो इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब क्या है अवार्ड्स। अवार्ड्स में सबसे पहले क्या है, 1 मिनट, अवार्ड्स में सबसे पहले हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021। ओके, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में ये 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, ठीक है। ये गिवन टू दोज पर्सन जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका किस में होता है, वर्ल्ड ऑफ द इंडियन सिनेमा में जिनका होता है उनको दिया जाता है। सबसे पहली बार जो है एस्टैब्लिश या सबसे पहली बार कब दिया गया है, वो कब दिया, 1969 में। और इस बार जो है वो किन को मिला, दैट इज एक्टर रजनीकांत को मिला। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किन को मिला, तो एक्टर रजनीकांत को ऑनर्ड किया 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कहाँ पे दिया, जब इस बार की 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो इस बार की हुई कहाँ पे, दिल्ली में। देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था उसका 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, बट कब दिया गया, एट कहाँ पे इनको दिया गया, रजनीकांत साहब को उनको दिया 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो हुई, जो दिल्ली में हुई, यानी नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का 67th एडिशन था और इनका 51st था। तो ये किन्होंने कन्फर्ड, कौन ये करते हैं ये अवार्ड, M वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, ठीक। ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं हम, कहते हैं विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द मोस्ट फिल्म फेस्टिवल स्टेट एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। किस स्टेट को अवॉर्डेड किया द मोस्ट, क्या किसमें, फिल्म फेस्टिवल स्टेट, कब, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में किस स्टेट को किया, दैट इज योर सिक्किम। सिक्किम, क्लियर है, सिक्किम इज योर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सत्यजीत राय अवार्ड 2021। सत्यजीत राय अवार्ड 2021 का क्या है, इट वाज 4th एडिशन था ये सत्यजीत राय अवार्ड का। ये किन्होंने वन किया, किनको मिला, ये किनको ऑनर किया गया, B गोपाल। ओके, ये तेलुगु फिल्म मेकर है, इनको ये अवार्ड दिया। इन्होंने 30 तेलुगु मूवीज बनाई है एंड 2 इन्होंने कौन सी मूवीज बनाई है, हिंदी मूवीज बनाई है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट कौन कर देता है, सत्यजीत राय फिल्म सोसाइटी केरला का, ठीक है, केरला। ओके, तो इस बार किसको दिया, B गोपाल। चलते हैं हम आगे। आर्यभट्टा अवार्ड 2021। आर्यभट्टा अवार्ड जो है 2021 ये किनको मिला, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को ऑनर्ड ये अवार्ड मिला। और ये कौन देता है, ASI यानी एस्ट्रोनॉमिक्स, ये एस्ट्रोनॉटिक्स है, ये एस्ट्रोनॉटिक्स
सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है ये। ओके, ये अवार्ड तो इस बार किसको मिला? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। तो हम देखते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इनके हेड कौन है इस टाइम के? डॉक्टर के सिवन। पढ़ा था आपने ये इनके बारे में, ये इसरो के भी हेड है। तो चलते मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 जो है, ये इंडिया की पहला मतलब जो है जिनको मिला, इंडिया की पहली जो है उनको मिला अक्षता प्रभु। ओके, फिर आता है हमारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, जिसको क्या कहा जाता है? और स्वीडन ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। एशिया का नोबेल प्राइज हमने देखा कौन सा होता है? एशिया का नोबेल प्राइज हमने देखा, एशिया का नोबेल प्राइज जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, वो हमने पढ़े सारे। बट स्वीडन का ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये किस कंट्रीब्यूशन में, किस फील्ड में दिया जाता है? जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट, एजुकेशन एंड हेल्थ। वो चीजें जो इंक्लूड नोबेल प्राइज में नहीं की जाती है ना, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? स्वीडन ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज अवार्ड। तो इस बार किसको दिया गया? लाइफ। अब ये लाइफ क्या है? दिस इज लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक, तो आपसे सिंपली आ सकता तो किसको मिला? वो लाइफ को आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हुए हमारा अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर नोबेल प्राइज। ठीक है, देखिए नोबेल प्राइज जो है वो इन द रिमेम्बरेंस ऑफ एल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी रिमेम्बरेंस में दिया जाता है। ये अवार्ड जो है ये पहली बार जो है 1901 में दिया गया, पहली बार। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। सबसे देखिए, पीस में, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द सेम थिंग। देन लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। अब देखिए पहले ये 5 में दिया जाता है, फिर जो एड लास्ट में किया गया वो कौन है? इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक्स में। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज जो है, जो ये सारे जो अवार्ड्स हैं ना, इनमें से सिर्फ एक अवार्ड है जो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, दैट इज योर पीस वाला। ये ओस्लो नॉर्वे में। और जितने भी बाकी अवार्ड्स हैं ना, वो कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। ये जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लिटरेचर है, इकोनॉमी है एंड मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ये आपके स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ऐसा है जो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे। ओके, इस बार देखते हैं 2021 में किसने जो है नोबेल पीस प्राइज जीता। तो दैट इज दिमित्री मुरातोव, वो रशिया के हैं, एंड मारिया रियासा फिलीपाइंस के। अब आप मुझे बताइए, ऐसे नाम जब आपने 6 सब्जेक्ट्स में देखने होंगे तो मुश्किल है याद रखना, तो हम इनको कैसे याद रखेंगे? सिंपली देखिए, इसमें ट्रिक्स करके हम याद रखते हैं। नोबेल पीस प्राइज किनको मिला? देखिए कैसे आप याद रखेंगे, आपसे सिंपल पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग हु हैज ऑनर्ड विद नोबेल पीस प्राइज, जिनको मिला नोबेल पीस में किनको मिला? दैट इज, कैसे याद रखेंगे? दिमित्री, यानी 2 मित्रों ने, 2 मित्र मतलब फ्रेंड्स, रेस लगाई। 2 मित्रों ने रेस लगाई, वो फिर मरने मारने पे आ गए। 2 मित्रों ने रेस लगाई, वो मरने मारने पे आ गए और उनको बोलो भाई छोड़ दो, आप क्या ले लो? पीस, नोबेल पीस प्राइज लो। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हमारा ये एक खत्म हो गया। देन कम्स टू द नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ओके, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जो है वो किनको मिला? डेविड जूलियस एंड एरडम पटापोटानियन। ठीक है, तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? देखो, जो जूली थी, एक समझो एक गर्ल है, जूली है, वो मेडिसिन खरीदने गई। इस तरीके से आप 2021 के प्लीज याद रखना। जूली जो है वो मेडिसिन खरीदने गई, उसके बाद जो है उन्होंने मेडिसिन का जो है रेट पता किया,
पता से याद, जूलिया जो है वो मेडिसिन खरीदने गई तो उन्होंने मेडिसिन का रेट वहां पे पता किया। बेसिकली इनको टच एंड टेम्परेचर के लिए दिया गया, इन्होंने उनकी स्टडी की थी, तो ये आप इस तरीके से याद रखें, जूलिया मेडिसिन खरीदने गई, मेडिसिन का रेट उन्होंने पता किया, तो इस तरीके से 2 आप वहां पे निकाल सकते हैं। देन कम्स टू द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में आप किसको मिला, दैट इज अब्दुल रजा गुरनाह को, ये तंजानिया के हैं। अब इनको कैसे आप याद रखेंगे, मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन जब जूली ने मेडिसिन खरीदने गई वहां पे उसने मेडिसिन का रेट पता किया, तो जो केमिस्ट जो वहां के मतलब दवाई देने वाला था उसने उसको कहा तो क्या मुझे लिटरेचर पूछ रही है, वो उसको घूरने लगा, गुरना से आप जो है वो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन कम्स टू द नेक्स्ट, अगर आपने पिक उठा इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इकोनॉमिक्स में किसको मिला। देखिए जो इकोनॉमिक्स है दैट इज रिलेटेड टू आपका जो है मनी या करेंसी, जो भी आप कहेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स है ना, डेविड के पास देखो किस किस को मिला, डेविड कार्ड, जोशिया डी एंग्रेस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस को। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है ना, तो डेविड जो है उसके पास एटीएम कार्ड घूम गया, उसके पास एटीएम कार्ड था, डेविड को एटीएम कार्ड घूम गया। जोशिया डी एंग्रेस्ट, फिर वो जोश में एंग्री हो गया, ठीक, जोश में वो एंग्री हो गया। जूडो डब्ल्यू इम्बेंस, उस एंग्री होने की वजह से वो इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस। इस तरीके से डेविड के पास एटीएम कार्ड था, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू समवट मनी है ना, डेविड के पास एटीएम कार्ड था, वो घूम गया, वो जोश में आके एंग्री हो गया और वो इम्बैलेंस हो गया, यानी इम्बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट, यस, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को मिला है। इसमें कैसे आप याद रखेंगे, देखिए केमिस्ट्री जो है ना, हमने पीरियोडिक टेबल याद करना होता था, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, वो करना होता था याद। तो केमिस्ट्री में हमें एक पीरियोडिक लिस्ट याद करना होता था, और उन पीरियोडिक लिस्ट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, उनके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो आपको फिर उनके साथ मिलाने पड़ते थे। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की लिस्ट होती थी, उन लिस्ट को हमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से जो है वो मिलाना होता था। तो इस तरीके से जो है ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक। देन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स की क्लास अटेंड करना इज समवट यू नो कि बहुत मुश्किल होता है। जब आप हायर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी, वो ये इनका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो अब आप कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए कलंज, हसलेमन, सुक्रोवा, मनाबे, जॉर्जियो पारासी, ये कैसे आप याद रखेंगे, इनको आप ऐसे याद रखेंगे। जो फिजिक्स की क्लास है तो क्लास में हसलेमन, हंस तो ले क्योंकि टफ क्लास है मान लिया, बट क्लंज यानी क्लास में हसलेमन, शुक्रो मनाबे, अब तो शुक्र मनाबे, क्यों शुक्र मनाबे, गॉर्जियसी परीसी मैम आई पढ़ाने, गॉर्जियस परीसी, इस तरीके से आप जो है ये याद रख सकते हैं, ठीक। अदर्स आर गिवन इन, देखिए मैंने आपको कहा पीस प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो सिर्फ जो है वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में, ऑस्लो नॉर्वे, बट बाकी जितने भी है वो कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन, ओके। बाकी जितने भी ये है ये आप इस तरीके से जो है याद कर सकते हैं। क्लास में हसलेमन, अब तो शुक्रो मनाबे क्योंकि गॉर्जियसी परीसी टीचर आ गई है फिजिक्स पढ़ाने, तो ये चीज़ जो है आप याद रख सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट जो है दैट कम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है, पहला क्या है हमारा, दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021, जो कहाँ पे हुई, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम, मालदीव्स की जो कैपिटल है मेल, वहां पे हुई। तो इंडिया जो है उन्होंने वन किया और डिफीट किसको दिया, नेपाल को, ठीक है। इंडिया ने बीट किया नेपाल को, किससे, 3-0 से। एंड ये इंडियाज का कितना वाला था, दैट इज 8th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने वो लिया। अच्छा, टॉप स्कोर जो है वो 5 गोल्स किए, किन्होंने, सुनील छेत्री। अब ये सुनील छेत्री जो है ये कैप्टन है इनके इंडियन फुटबॉल के, ये कैप्टन है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे।
अब राइडर कप 2021, दैट इज एसोसिएट, दिस कप इज एसोसिएटेड टू गोल्फ, ठीक है, ये कप किसके साथ एसोसिएटेड है, गोल्फ के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने वन किया और यूरोप जो है वो लॉस्ट हो गया इसमें। तो 15th मतलब एडिशन 15th उबर कप वुमेन 2021 जो है, उबर कप इज एसोसिएटेड टू बैडमिंटन टूर्नामेंट और ये कहाँ पे हुआ, डेनमार्क में हुआ, ठीक है। और किन्होंने जीता, चाइना ने जीता एंड जापान जो है इसमें डिफीट हो गए, ठीक। इसके बाद एक और आएंगे जिसमें चाइना लॉस्ट हो जाते हैं, वो हम आगे देखते हैं। नाउ थॉमसन कप 2021, थॉमसन कप जो है इट्स आल्सो एसोसिएटेड विद बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडोनेशिया जो है इसमें वन करते हैं और चाइना जो है वो लॉस्ट, ओके। चलते हैं आगे। ईबा, ईबा क्या है, जो अंडर 17 जो है, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का जब 7th एडिशन होगा ना, बेसिकली ये नेम है, नेम ऑफ ऑफिशियल मस्कट जो होना है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होना है, उसका नाम है ईबा। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जो अंडर 17 जो वुमेन का वर्ल्ड कप जो होना है, तो उसको ऑफिशियल नेम क्या है, उनको ऑफिशियल नेम ईबा रखा। कहाँ होना है, इंडिया में, फ्रॉम अक्टूबर 2022। ईबा क्या है, बेसिकली ये एस्थेटिक लॉयनेस रिप्रेजेंटिंग वुमेन पावर, मतलब ये इस तरीके से जो है इसका नाम रखा है। वन सेक प्लीज। ओके, डैश डैश बिकम्स 21st वुमेन ग्रैंड चेस मास्टर। तो वुमेन्स में 21st ग्रैंड चेस मास्टर जो है वो कौन बनी, दैट इज यूर दिव्या देशमुख। आपको मैंने 69th मेल में भी करवाया था ग्रैंड चेस मास्टर एंड 70th भी करवाया था, दैट वाज यूर राजा ऋत्विक करवाया था ना। तो यहाँ पे 21st वाली वुमेन ग्रैंड चेस मास्टर किन्होंने टाइटल अचीव किया, दैट वाज दिव्या देशमुख। चलते हैं हम आगे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2021 जो है उसमें देखते हैं क्या है। डैश डैश बिकम्स फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर, कौन सी फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर बन गई जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, दैट इज अंशु मलिक। अंशु मलिक, इज इट विजिबल? यस, अंशु मलिक, ठीक। फिर एक और की ओर चलते हैं। डैश डैश वन इंडिविजुअल, मतलब कौन सी जो है जूनियर किसमें, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने वन किए, वन इंडिविजुअल 3 टीम गोल्ड मेडल अलॉन्ग विद सोलो ब्रॉन्ज मेडल इन, ये है इंटरनेशनल, इट इज यूर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो चैंपियनशिप हेल्ड एट, पहले हेल्ड देखते हैं कहां पे, लीमा पीरू में हुआ, वहां पीरू में कहा में, लीमा जो इनकी कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे, किन्होंने वन किया, एक इंडिविजुअल 3 टीम गोल्ड मेडल्स एंड 1 जो है अलॉन्ग विद सोलो ब्रॉन्ज मेडल, तो वो कौन है, दैट इज यूर मन्नू बाकर। देखिए जो ये हुआ ना, ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपको पता है इसमें इंडिया ने ना टॉप किया, और इंडिया ने जब टॉप किया ना तो इंडिया जो है इंडिया ने 43
गोल्ड मेडल्स लिए, ठीक, टोटल में 43 गोल्ड मेडल्स लिए। और यूएसए जो है ना, उसके बाद सेकंड जो था दैट वाज यूएसए, यूएसए ने कितना लिया 21। तो इंडिया ने जो है इसमें टॉप किया था, कितना 43 गोल्ड मेडल्स, एंड सेकंड टॉपर कौन था, दैट इज यूएसए। ओके, ठीक है, चलते हम आगे। फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, थोड़ा सा इसका देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी, मैन में अलग किया है, वुमेन में अलग कर दिया है। एंड हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर देखते हैं। हरमनप्रीत सिंह मेंस में, और वुमेन में गुरजीत कौर है, ये नॉट होवर, गुरजीत कौर। ओके, गोलकीपर ऑफ द ईयर PR सरजेश एंड सविता। देन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इसमें फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी में किसको, विवेक प्रसाद, गर्ल्स में नन। मैन कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रेड, मेन वुमेन में नन। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। दिस इज फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी में ये पूछा जा रहा है। ठीक, हम अब आगे चलते हैं। यस, दुरंत कप 2021, तो दुरंत कप 2021 जो है वो कहाँ पे होगा, कोलकाता में हुआ। एडिशन 130th एडिशन था। देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं एंड बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा कमेंट्स जो भी कुछ मैं पूछती हूँ वो बता देते हैं। उनका नाम है एक रणदेव सिंह और एक और है डार रईस। उन्होंने 2-3 बार जो है इसके लिए जो है लिखा हुआ था नीचे, तो तभी वो कमेंट मैंने पढ़ा था एंड आज मैंने ये भी जो है करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया। ओके, तो इसमें किन्होंने जीता, FC गोवा जो है उन्होंने किसको बीट किया, मोहम्मदीन स्पोर्टिंग्स को, टू विन दियर दुरंत फुटबॉल टाइटल 1-0 से इन द फील्ड। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा दुरंत कप कहाँ हुआ, कोलकाता में। एडिशन कौन था, 130। जीता किसने, दैट इज FC गोवा। ओके, चलते हैं हम आगे। IPL 2021, जो IPL 2021 उसका एडिशन 14th था। आपको पता है इस बार जो किसने जीता, दैट वाज चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और जो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता तो उनका ये 4th विन था इसमें, मतलब 4th टाइम वो जो है वो जीत रहे थे, ठीक। टोटल उनका 4th हो गया ये। इन 2022 में क्या है, अब जो न्यू टीम्स जो है विल बी द पार्ट ऑफ इट। अभी 8 टीम्स है टोटल, तो अब कितनी हो जाएंगी, 10। अब उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अहमदाबाद एंड लखनऊ। ओके, 2 टीम्स जो है 2022 IPL जब हो जाएंगे तो उसमें 10 टीम्स हो जाएंगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता। और IPL 2021 जो सेकंड हाफ है वो कहाँ पे हुआ, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है पिंक बॉल टेस्ट वुमेन। देखो पिंक बॉल टेस्ट वुमेन जो है ना, ये फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट जो था वो इंडियन वुमेन्स का जो इन्होंने खेला। ओके, इट वाज फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट प्लेड बाय इंडियन वुमेन। कहाँ हुआ, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। एंड कहाँ पे हुआ, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का कुछ बोला है, अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको बोला था वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ। जब हमने क्या पढ़ा था, सनस्क्रीन बैन किसने किया था, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था, तो आप ये याद रखेंगे। पिंक बॉल टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और यहाँ पे जो इंडियन टीम को कौन कर रहा था, लेड मिथाली राज, तो उसमें टाई अप हो गया इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बताइए कौन इंडियन ओपनर है ये, इंडियन ओपनर बिकम, कौन सी इंडियन ओपनर जो बन गई फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर सेंचुरी, जिसने सेंचुरी स्कोर की, किसमें, इन अ, ये PDF मिस्टेक्स बीच में टाइप में हो जाता, इन अ पिंक बॉल वुमेन क्रिकेट टेस्ट में, दैट वाज यूर स्मृति मंधाना। ओके, जिन्होंने सेंचुरी किसमें लिया, पिंक बॉल वुमेन क्रिकेट टेस्ट में, और ये पहली बार जो है वो वुमेन का हुआ। ठीक है, फिर टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021, देखें मैंने आपको ग्रैंड प्रिक्स जो है फॉर्मूला 1 रेसिंग में करवाई है,
यूएस की करवाई, इटली की करवाई, इटालियन करवाई, और कौन सी करवाई, रशिया की भी, सॉरी इसकी, हाँ रशिया की भी। तो वो पुरानी वीडियोस में है। तो अब जो है ये टर्किश किसने जीती, वॉल्टेरी बोल्टास। वॉल्टेरी बोल्टास कहाँ के हैं, ये है नस्तोला, नस्तोला फिनलैंड के, ठीक है। मैक्स वर्स्टपन जो है उन्होंने सब में जीता था ना, फिर ऑल ओवर जब उनको किया था, वन फॉर्मूला रेसेस का देखा था तो, और ये चीज हो गई, ठीक है। चलते हैं अब रिटायरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। देखिए हमने स्पोर्ट्स के रिटायरमेंट्स पढ़े, चाहे वो क्रिकेट के हैं, तो यहाँ पे भी जो कुछ रिटायरमेंट्स है अक्टूबर मंथ की वो हम देखते हैं। ओके, जेम्स पैटरसन अनाउंस्ड his retirement from international cricket. He is from, तो ये तो आसान है, ये कहाँ के है, ये कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग जो है क्रिकेटर जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो दिए होंगे वहां पे जेम्स पैटरसन भी दिए होंगे, और एक और पढ़ाए थे मैंने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट है, वो जिम्बाब्वे के मैंने पढ़ाए थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो जिम्बाब्वे के पढ़ाए थे, और उनका नाम क्या है, बी टेलर, ब्रेडहन टेलर। ओके, अब है बिरेंद्र लाक्रा एंड एसवी सुनील अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम, इन्होंने कहां से रिटायरमेंट ले ली, इंटरनेशनल हॉकी से। ओके, इंटरनेशनल हॉकी। Now next, Indian player Rupendra Pal Singh has recently announced retirement from which sports? तो किस स्पोर्ट्स से, that is your hockey। चलिए अब जल्दी डेज एंड थीम्स पे पहुंचते हुए, स्पोर्ट्स कैटेगरी अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी खत्म करके डेज एंड थीम्स पे जो है वो पहुंचते। यस, देखो आप इनमें ना कुछ स्टोरी टाइप जो है वो बना के हम इसको याद कर सकते हैं। वो कैसे, 1 अक्टूबर क्या होता है, 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो थीम क्या है इसकी, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज। अब जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये याद रखा। फिर 1 अक्टूबर को क्या होता है, नेशनल वॉलंटियरली ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को दो है, एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन एंड सेकेंड है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। फर्स्ट है तो दोनों को आप याद रखेंगे कि जो ओल्डर पर्सन है उनको क्या चाहिए, वॉलंटियरली ब्लड चाहिए उनको, तो फर्स्ट से याद रखें ओल्डर पीपल एंड देन ब्लड डोनेशन वॉलंटियरली। फिर 2 अक्टूबर को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, और 2 अक्टूबर को ही क्या होती है, गांधी जयंती, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको रिलेट करेंगे कि गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस के वो है प्रमोटर रहे हैं, आपको पता है वो चीज, तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 2 एंड 2 को। देन 5 अक्टूबर दैट इज वर्ल्ड टीचर्स डे, ये तो सबको पता है, वर्ल्ड टीचर्स डे है होता है इस दिन, ठीक। फिर चलते हैं हम आगे, 8 अक्टूबर, यस 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 को, उसी के बाद क्या होता है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। थीम क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। तो हम कैसे इसको याद रखेंगे, 8 और 9 को, पहले फर्स्ट को हमने याद रखा ओल्डर पीपल्स एंड वो ब्लड डोनेशन, 2 को नॉन वायलेंस इंटरनेशनल वो नॉन वायलेंस डे एंड देन गांधी जयंती। फिर उसके बाद हमने 5 तो टीचर्स डे, 8 को और 9 को कैसे आप कर सकते, ईयर, इंडियन ईयर में कौन है, माइग्रेटरी बर्ड्स, ईयर 8 एंड 9 को आप इस तरीके से याद करेंगे। देन 9 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड पोस्टल डे, ठीक है। इसका क्या है, इनोवेटिव रिकॉर्ड, इसका थीम है। बट इसके बाद इंपॉर्टेंट आना है, दैट इज यूर 10 अक्टूबर, क्योंकि 9 अक्टूबर दैट इज यूर वर्ल्ड पोस्ट डे, बट 10 अक्टूबर दैट इज यूर नेशनल पोस्ट डे,
हमारे इंडिया का, वो किन्होंने किया था इंट्रोड्यूस यहां पे, दैट वाज योर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इन 1854 में, है ना। चलते हैं हम आगे, यानी 9th और 10th आप साथ साथ कर सकते हैं। देन 12th क्या होता है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ठीक है। देन 15th अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ठीक। देन योर 16th October is World Food Day and 24 October is your World Polio Day and United Nation Day, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब इसके बाद अब नेशनल न्यूज देखिए, नेशनल न्यूज में सबसे पहले जो है, इज इट क्लियर, यस, गारूदा। गारूदा क्या है, बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जो कि इन्होंने लॉन्च की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गारूदा मोबाइल ऐप लॉन्च की। ये क्या करेगा, ये डिजिटाइजेशन हर एक जितने भी पोलिंग स्टेशंस है ना, इलेक्शन मतलब वहां पे, तो ये उनको क्या करेगा, डिजिटल मैपिंग करेगा ऑल पोलिंग स्टेशंस। किन्होंने लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंश्योर करेगा क्या फास्टर हो रहा है, कितना टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, और ये सबसे क्या करेगा, रिड्यूस पेपर वर्क आपका, ओके। अब सीईओ कौन है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, सुशील चंद्रा, ठीक है। ये हो गया आपका मोबाइल ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। Then now comes to next, Houthi, ठीक है। It is India's first voice based, ये इंडियाज का फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किन्होंने किया, रजनीकांत। बट बनाया ये कौन है, रजनीकांत, जिनको अभी दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला, और इनकी जो डॉटर है ना सुंदरिया कांत, तो बेसिकली बनाया उन्होंने, लॉन्च इन्होंने किया, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। देखिए कह रहे नीति, नीति क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है उसको खत्म करके नीति आयोग लाया, तो नीति एंड डैश डैश हैज कोलैबोरेटेड फॉर द जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। कौन कौन जो है नीति के साथ कौन जो है वो कोलैबोरेट होके ये मैप जो है इंडिया के लिए बनाएंगे, दैट इज यूर yes this is your नीति and your इसरो, नीति एंड इसरो। और नीति के अभी कौन है, सीईओ, हाँ सीईओ दैट इज योर अमिताभ कांत, और इसके चेयरमैन कौन रहते हैं, पीएम रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यानी नीति एंड इसरो जो है वो कोलैबोरेटेड होके जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जो है वो बनाएंगे। देखिए होता क्या है, ये बेसिकली ये एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना वो हमें दिखा, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज, देखिए ये क्या है, ये क्या करेगा, ये एक होलिस्टिक पिक्चर हमें देगा, इज इट विजिबल ना, यस, ये हमें एक होलिस्टिक पिक्चर दे देगा कि कहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, कहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कितना जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है उन एनर्जीज का, कहाँ कहाँ जो है हमने ट्रांसपोर्ट उन एनर्जीज का करना है, तो और कहाँ पे जो है एनर्जी रिसोर्सेज है। तो दिस इज जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, जो नीति आयोग ने किन के साथ कोलैबोरेशन होके बनाया, इसरो के साथ, ठीक। ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम आगे, सरल भारत बीमा इंश्योरेंस स्कीम, नॉट बीना, इट इज बीमा, इट इज बीमा, सरल बचत बीमा इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड बाय किन, ये 3 जो है बैंक्स ने जो है वो लॉन्च की है, दैट इज यूर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियाज फर्स्ट LIC, और तीसरे बैंक कौन से है, दैट इज यूर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ
बड़ौदा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डैश डैश हैज लॉन्च्ड एन ऑटोमेटिक फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल। यूफिल जो है ऑटोमेटिक फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब खुद से यूफिल, आप भरोना यूफिल, ओके। तो ये किन्होंने किया है? बीपीसीएल। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है? लॉन्च ऑटोमेटिक फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स जो है इट वॉज इनॉग्रेटेड एंड या लॉन्चड आप कह सकते हैं किन्होंने, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स किन्होंने लॉन्च किया? दैट इज यूर दिल्ली गवर्नमेंट। इसका एम क्या है? ताकि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन जो है वो पहुंचाना। सिंपल सी बात, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स किन्होंने किया? दिल्ली गवर्नमेंट। फिर चलते हैं आगे, मेरा घर मेरे नाम, ओके। मेरा घर मेरे नाम जो है ये किन्होंने लॉन्च की? पंजाब गवर्नमेंट ने। किन्होंने? पंजाब गवर्नमेंट में चरणजीत सिंह, आपको पता है जो 16th सीएम बने हैं, ठीक, उन्होंने। और मैंने भी आपको पढ़ाया था पंजाब की एक और स्कीम, अगर आपको याद होगा, मेरा काम मेरा मान, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे अनएम्प्लॉयड यूथ्स को, 1 ईयर में उनको कितना मिल जाएगा हर मंथ? 2500। वो मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी पंजाब का था। तो इसी तरह मेरा घर मेरे नाम किन्होंने लॉन्च किया? पंजाब गवर्नमेंट ने, टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू द पीपल। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ओनरशिप राइट्स टू द पीपल, ओके। Dash dash has banned government employee from participation in politics and election। कहते हैं किन गवर्नमेंट, किस स्टेट ने जो है बैन किया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो पार्टिसिपेशन ना ही पॉलिटिक्स में कर सकते हैं ना ही वो इलेक्शंस में, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। दैट इज युवा हरियाणा। सॉरी। Then comes to next, dash dash port, India's first ever ROIP यानी रेडियो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम अनवील्ड। कौन सा पोर्ट जो है वो पहला क्या बना? रेडियो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, ठीक है। वो कौन है आपका? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कहां पे है? कैलकाटा में आपका, ठीक। फिर पढ़ते हैं आगे, डैश डैश हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर। कौन से जो है वो यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने सेंचुरी किसमें की? ओडीआई में। वो कौन से है? शी इज फ्रॉम, कौन सी है यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी की? वो कहां से है? दैट इज फ्रॉम एयरलैंड। एयरलैंड का मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज पढ़ाई थी, सीओटी कैप्चरिंग प्लांट के बारे में, है ना। अच्छा, ये कौन है? दैट इज एमी हंटर। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी यंगेस्ट प्लेयर है और वो कहां से है? एमी हंटर वो एयरलैंड से, एंड शी बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन ओडीआई में, ठीक। चलते हैं हम आगे। ओके, विश्वकर्मा वटिका एट हुनर हाथ सेटअप एट। हुनर हाथ क्या है? हुनर हाथ बेसिकली ये है, जितने भी क्राफ्ट मैन्स है ना, तो वो क्या करेंगे? वो ऑनलाइन अपने जो उनका है वो उसको प्रमोट करेंगे, ऑनलाइन क्राफ्ट मैन्स दिखाएंगे अपना कि किस तरीके से जो है, मतलब एक किस्म से डिजिटाइजेशन करेंगे वो क्राफ्ट मैन्स अपनी। तो वो कहाँ पे विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पे खुला? दैट इज यूर रामपुर यूपी। रामपुर यूपी, ओके। इंडियाज फर्स्ट 5G, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल इन अर्बन लोकेशन हैज बीन अंडरटेकन बाय विच कंपनी विद इरेक्सन। कहते हैं किस कंपनी ने इरेक्सन के साथ इंडियाज फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल चलाई, कहां पे? रूरल लोकेशंस में, ठीक है। दैट इज यूर भारतीय एयरटेल। भारती एयरटेल,
रिलायंस नहीं है, रिलायंस या ऐसा कुछ नहीं देना, दैट इज योर भारतीय एयरटेल। नाउ कम टू नेक्स्ट, तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड योर गुरु घसीदास नेशनल पार्क हैज बीन कंबाइंड एंड डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व। वो कहाँ लोकेटेड है? देखिए जो ये है ना योर तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ये कंबाइन करके क्या इसको बना दिया टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ लोकेटेड है? देखिए ये नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ जो आपके छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़, आपके एमपी के बॉर्डर एरियाज मध्य प्रदेश के, और आपके जो है वो झारखंड के। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से टाइगर रिजर्व्स, कौन से दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंबाइन करके आपका टाइगर रिजर्व बनाया। ठीक है, ये हो गया। देन कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है बेसिकली? पहले देखते हैं इसका थोड़ा ऊपर करके। यस, एडिशन इसका क्या है? एडिशन इसका जो है वो हमारा 7th है, इंट्रोड्यूस जो है 2016 में हुआ है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है अर्बन क्लीननेस सर्वे जो कंडक्टेड स्वच्छ भारत मिशन से इसको कंडक्ट किया जाता है, और इसकी थीम क्या है? पीपल फर्स्ट। लॉन्च कौन कर देते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण का पूछा जा सकता है कि थीम क्या है, तो पीपल्स फर्स्ट। ओके, आगे चलते हुए क्या पूछा जा रहा है? डैश डैश फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2022 इन इंटरनेशनल फीचर फिल्म सेलिब्रेशन। किस फिल्म को जो है सिलेक्ट किया ऑस्कर 2022 में? उस फिल्म का नाम क्या है? दैट इज कूज हंगल, KOOZ, कूज हंगल, HANGAL। क्या है? ये तमिल मूवी है, बेसिकली तमिल मूवी है। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक जो अल्कोहलिक एंड एब्यूजिव हस्बैंड जो है वो किस तरीके से उनके रिलेशंस अपनी वाइफ के साथ है, फिर सन भी जो है वो भी आ जाता है, वो उस बेस्ड पे वो मूवी है कूज हंगल, तमिल। ठीक है, मूवी तमिल में है। अच्छा, अब चलते आगे। फर्स्ट एवर नेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होनी है? कहाँ पे हुई? आई मीन से कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, वो कहाँ हुई? दैट इज नागपुर। ठीक हुआ। फिर चलते हैं आगे। वन मिनट। ओके, फर्स्ट सिटी इन इंडिया, कौन सी फर्स्ट सिटी इंडिया में बनी टू यूज रोप वे टेक्निक है? ये रोप वे टेक्निक इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज। पहली कंट्री कौन सी है जो रोप वे सर्विसेज से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करेगी? वो रोप मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगी सर्विसेज, उनको कहाँ से करेगी? रोप वेज से। तो इंडिया की कौन सी पहली सिटी है? ठीक है, ऐसे इंडिया ने तो रोपवे सर्विसेज के जरिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, बट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए फर्स्ट कौन सी रहेगी? दैट इज योर वाराणसी, यूपी। ओके, तो वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं वो बोलिविया है एंड मैक्सिको है, उस हिसाब से इंडिया क्या बनी? थर्ड। इंडिया क्या बनी? थर्ड। वो सिटी पूछ रहे हैं कि इंडिया की पहली सिटी कौन सी है जो रोप वे सर्विसेज की वजह से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, तो दैट इज वाराणसी, यूपी। बट इंडिया जो है उस हिसाब से थर्ड कंट्री बनती है जो यूज करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोप वे सर्विसेज से, आफ्टर बोलिविया एंड मैक्सिको। ओके, मिड डे मील रीनेम्ड एज। मिड डे मील जो है उसको रीनेम किससे किया? दैट इज PM पोषण। PM पोषण में क्या करेंगे? जितने भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा हॉट कुकड मील, एक जो है उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा।
तो इनका जो नेम जो है वो रीनेम किया मिड डे मील का पीएम पोषण से. ओके, देन कम टू नेक्स्ट. डैश डैश रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद मतलब 100 मेगावाट कैपेसिटी जिसको होगी. तो किन्होंने पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कौन बनाएगा इंडिया में? दैट इज यूर गेल. गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्या है? और यूफिल कौन करेगा? वो मैंने आपको बोला बीपीसीएल. तो यहां पे ये कौन करेगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. चलते हैं नेक्स्ट की ओर. क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? जो क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है वो इनॉग्रेट कौन सी स्टेट करेगी? दैट इज यूर यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर. दैट इज बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम. बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्या है? 1 मिनट. बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्या है? ये बेसिकली ई लर्निंग प्रोग्राम है जो एनेबल करेगी. क्या है? ई लर्निंग प्रोग्राम है जो एनेबल करेंगे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, उनको क्या करेंगे? मोर ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको लाएंगे. अब आपसे सिंपली पूछा जा सकता, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम जो है ये किन्होंने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया फेसबुक. ठीक है ना, फेसबुक का नया नाम मैंने आपको बोला क्या है अब? मेटा. ओके, नाउ और एक पूछा जा रहा है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम. फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम क्या है? बेसिकली ये रिड्यूस गैप करने के लिए जो साइंस के रिसर्च के रिलेटेड ये ऐप बनाई गई है ताकि जो एक गैप है वो डिक्रीज हो जाए. जैसे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो जाए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए. ठीक है ना, तो बट फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपसे सिंपल पूछा जाएगा ये किन्होंने लॉन्च किया? जैसे आपको बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक और मेटा ने किया, तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो किन्होंने लॉन्च किया? अमेजॉन. और इसके अभी कौन है? एंडी जैसी. और उनके कौन है? फेसबुक के अभी सीईओ दैट इज यूर मार्क जुकरबर्ग. चलते हैं आगे हम. फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड ओडीएफ एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड. तो कौन सी स्टेट जो है जो ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब शौचालय जिसने बनाया एंड इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की फॉर एवरी हाउस होल्ड? दैट इज यूर गोवा. तो आप आंसर में क्या देंगे? गोवा. अब हम इस बार जो है ना अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए ये ब्रांड एम्बेसडर्स पढ़ लेने. आगे भी हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स पढ़े, तो हम इधर भी जो है वो पढ़ते हैं. आप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम बाय यूपी गवर्नमेंट. कहते हैं कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है ना वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की थी, तो उनका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको किया अपॉइंट? दैट इज यूर कंगना रनौत. कंगना रनौत. ठीक, फिर पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर के रिलेटेड. दीपा मलिक इंडियन वुमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट को जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया? दीपा मलिक को. तो वो किसका उनको बनाया? OYO. आपको पता OYO जो है वो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इस तरीके से जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया. आगे चलते हैं हम. डैश डैश बिकम्स द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर 1 डे. कौन जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर बना? सॉरी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर बना टू इंडिया फॉर 1 डे के लिए? तो दैट इज यूर अदिति महेश्वरी. अदिति महेश्वरी. ओके, डैश डैश एज ब्रांड एम्बेसडर. किसको बनाया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX? याद रखना
कॉइन DCX टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स भी पढ़ाया था, जिसका पहला किसका मैंने बोला, दूसरा मैंने इंडिया को बताया था, वो मैंने आपको सीरीज जो है वो मैंने आपको बताई थी विपाप में, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वो उस यूके, वो मैंने आपको बताया था, वो आप कैसे याद रखेंगे। तो कहते हैं किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन, कॉइन कौन सी है, DCX टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसी, दैट इज योर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का किसको बनाया, दैट इज युवर रणवीर सिंह। ठीक है, कौन है आपका वो, रणवीर सिंह। अब देखिए रणवीर सिंह जो है ना वो ऑल्सो एम्बेसडर है ऑफ कॉइन स्विच क्यूबर। देखो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये किसके, रणवीर सिंह, एक तो नेशनल इंडियन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हैं ब्रांड एम्बेसडर, और ब्रांड एम्बेसडर है कॉइन स्विच क्यूबर के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो देखिए यहाँ पे कॉइन DCX जब आएगा तो अमिताभ बच्चन है, अगर आपको कॉइन स्विच क्यूबर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म तो दैट इज योर रणवीर सिंह, और ये किसके है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर है। चलते हैं हम आगे, डैश डैश एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायर बोल्ट, तो इनका कौन है, दैट इज योर विराट कोहली। ठीक, डैश डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन of newly set up Indian Space Association, that means India first है and Indian Space Association एक newly set up एक organization की जो help करेगी इसरो को, तो उसके जो है फर्स्ट चेयरमैन कौन है, that is your जयंत पाटिल, जयंत पाटिल। ओके, देन सुनील कटारिया हैज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है वो कौन से बनाए, सुनील कटारिया। ओके, देन नेक्स्ट जो है डैश डैश अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ पीएम, एडवाइजर ऑफ पीएम जो है वो किनको बनाया, अमित खारे, अमित खारे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है दैट इज फैजियाबाद रेलवे स्टेशन इन यूपी रिसेंटली रीनेम्ड एज, उनको उसको क्या रीनेम्ड रिसेंटली किया, किसको, फैजियाबाद रेलवे स्टेशन को, दैट इज अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। आपसे पूछा जा सकता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जो है उनको नाम क्या है, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन किया, वो किनको किया, फैजियाबाद रेलवे स्टेशन को रीनेम किया। देन लास्ट क्या हमारा आता है, यस, क्योंकि हम जो हर एक मंथ जो हम कैसे कंप्लीट करते हैं फेस्टिवल से, ये आपको पता है। ठीक, तो अब क्या है, बाथुकामा कहाँ का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल देखो क्या होता है, देखो इससे पहले मैंने आपको 3 फेस्टिवल्स पढ़ाए थे अगस्त से, जैसे हमने नोखावा पढ़ा था या फिर हमने हारीली पढ़ा था, वांचुवा पढ़ा था, उसी की तरह एक और है बाथुकम्मा जो अक्टूबर में हुआ, दैट इज अ फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। इसमें क्या किया जाता है, जो गॉडेस पार्वती है ना, इस फेस्टिवल को पहले सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, और इस क्या कहा जाता है इस फेस्टिवल को, फेस्टिवल ऑफ लाइफ। ओके, इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, गॉडेस पार्वती जो है उनको थैंक किया जाता है कि आपकी ब्लेसिंग हमारे पे रही, हार्वेस्ट पे और किस पे, इनकम के लिए। तो ये है बाथुकामा फेस्टिवल। सो फ्रेंड्स, मेरा ये है यहाँ पे ये तो हमने अक्टूबर तक कंप्लीट किया, तो अब हमारा रहता है नवंबर, दिसंबर एंड यूर जैन, फिर उसके बाद तो हम कंटिन्यू तो ऐसे क्लासेस कर लेंगे। बट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो पेपर्स आने वाले हैं, तो टिल फिर भी हम कोशिश करेंगे जनवरी तक आपको करंट अफेयर्स जो है जनवरी के
ख़त्म कर देने के लिए। और इसके बाद जो है कल तो नवंबर स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है हमारी एक सीरीज़ मैंने आपको कहा कल ही चलेगी, या तो वो लाइव होगी या तो हम वो देखते हैं मैनेजमेंट के साथ बात करके, उसके बाद जो होगी वो MCQs भी चलेगी फ्रॉम अगस्त से लेके टिल आपका कहाँ तक अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसमें मैं वो MCQs पढ़ाऊंगी जो आपने पढ़े होंगे और वो चीज़ पढ़ाऊंगी जो कुछ रह गया होगा। सो आज के लिए इतना ही है, कल नवंबर भी आएगा और MCQs भी आएंगे। ओके, टेक केयर।